सबसे पहले मैं आप लोगों से आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था कुछ दिनों के लिए, तो मेरे जो अपकमिंग पॉडकास्ट थे उनको मैं अपलोड करके स्केड्यूल करके जा रहा था और इस हड़बड़ाहट में या फिर जो हेक्टिक हुआ था उसमें गलती यह हो गई कि दो अलग थंबनेल्स के ऊपर एक ही ऑडियो मैंने अपलोड कर दिया। और जो पॉडकास्ट आया था ना कि क्या सनातन के ऊपर बात करना गुनाह है, तो वो एक्चुअली रिपीट हो चुका था। उससे पहले वाला जो पॉडकास्ट आया था वही पॉडकास्ट वहाँ पर रिपीट हो चुका था। और ये जो गलती हुई है मेरे से, तो उसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और एक चीज़ के लिए नाराज़गी भी है कि आप लोगों ने शायद नोटिस ही नहीं किया। ऑलमोस्ट 50 व्यूज़ आए हैं उस सेकेंड वाले पॉडकास्ट को, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया कि ये सेम पॉडकास्ट अपलोड हुआ है। तो आइंदा आप भी ऐसा मत करिए, थोड़ा सीरियसली सुनिए। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ इनिशिएट करके बताइए, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो चलिए, मेरी गलती मैं तुरंत सुधार देता हूँ और वो सनातन वाला जो पॉडकास्ट है अब इमीडिएटली यहाँ पर मैं प्ले कर देता हूँ। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार सभी को, बहुत दिल से नमस्कार। फिर एक बार मैं आपका दोस्त अक्षय कुलकर्णी आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। आज मैं आपसे बातचीत करूँगा कि क्या हिंदुत्व के बारे में बात करना गुनाह है? क्या सनातन की रक्षा के लिए प्रयास करना, उसके लिए आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या मेरे धर्म को बचाने के लिए आगे आना ये मेरा गुनाह है? ये टॉपिक मैं क्यों ले रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या हुआ है और इन सवालों के जवाब क्या है? आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मैं हिंदुत्व के प्रकार आज आपको समझाऊंगा। एक होता है पॉलिटिकल हिंदुत्व, दूसरा होता है सामाजिक हिंदुत्व। ये सामाजिक हिंदुत्व क्या है, पॉलिटिकल हिंदुत्व क्या है, क्या पॉलिटिकल हिंदुत्व आपकी रक्षा करेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट, आई वुड से अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीजेपी से नाराज चल रहा हूँ और मेरे पॉडकास्ट में मैं उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ द केरला स्टोरी जैसी फिल्म आई है और बहुत कुछ हो रहा है जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। इसमें मैं सनातन की बात करता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। तो मेरे कुछ करीबी दोस्त, उस मामले में मैं थोड़ा बहुत ही क्या कहते हैं पिछड़ा हुआ हूँ, दोस्त नहीं है मेरे कोई, लेकिन जो भी है, जो भी कभी मानते हैं, कभी उनको लगता है फ़ोन करना चाहिए। तो इस टाइप के जो लोग हैं, वैसे तो वो मुझे कभी याद नहीं करते, लेकिन जब मैं इस तरह से बात करता हूँ तो वो मुझे ज्ञान देने आ जाते हैं कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा हूँ। इस तरह से कट्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि मैं संकट को खुद पर, मतलब आ बैल मुझे मार, ऐसे मैं कर रहा हूँ। और इसलिए मुझे कहते हैं कि क्यों ऐसी बातें करता है, कितना अच्छा मोटिवेशन देता है, कितने लोगों का काउंसलिंग तूने किया है। मोटिवेशन की बात कर, काउंसलिंग की बात कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर, मैनिफेस्टेशन की बात कर, उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। ये क्यों पॉलिटिक्स? अब उनका जो कंसर्न है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। जब भी मैं कहूँगा बजरंग दल, जब भी मैं कहूँगा श्री राम सेना, तो आपके आंखों के सामने क्या आता है? अनपढ़ गंवार लोग, कट्टर हिंदू। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं बीइंग हिंदू? जब आपको बुखार आता है ना, बुखार आने के बाद आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कोई हंसी खुशी मजाक में जाके ट्रीटमेंट नहीं लेता। जैसे हम होटल में जाते हैं वैसे चलो आज हॉस्पिटल में जाते हैं, थोड़ा इंजेक्शन करवा लेते हैं, दवाई लेते हैं, ऐसा होता है क्या? ये जो भी श्री राम सेना है, ये जो भी बजरंग दल है, ये जो भी गौ सेवक है, गुंडे नहीं है वो। आपको लगता है, देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि गौ सेवक गुंडा है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो गुंडे नहीं है। हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जब मुसीबत आएगी तो रोड पर नहीं जाएंगे। इनफैक्ट हमारे ऊपर जब मुसीबत आएगी, इस तरह की एक मॉब आके हमारे घर के बाहर खड़ा होगा, तो हमें बचाने के लिए, प्रयास करने के लिए जो आएंगे वो ये गुंडे आएंगे, सो कॉल्ड गुंडे आएंगे, पुलिस नहीं आएगी। दिल्ली में दंगे हुए थे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, क्या पुलिस वहां पहुंची? क्या पुलिस वहां पर जाके बचा पाई? गई थी, लेकिन सब होने के बाद कैसे? आज हमारे देश में पॉलिटिकली हिंदुत्व है, लेकिन वो पॉलिटिकल हिंदुत्व आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। ये हिंदू की विडंबना है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे धर्म में जो कानून है उसको हम लागू करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो उस कानून
को जलाने की बात करते हैं, हालांकि वो कानून एग्जिस्ट नहीं करता। कितने लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आज अगर एक ग्रुप आके कहता है कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति को मानता हूं, तो आप उस इंसान को कैसे देखोगे? तो कोई आकर कहता है कि मैं संविधान से ज्यादा शरिया को मानता हूं, तो आप उसको भी उसी नजर से क्यों नहीं देखते? क्या भारत में बजरंग दल है, श्री राम सेना है, अक्षय कुलकर्णी है, इसलिए प्रॉब्लम है क्या? इन लोगों का कहना वही होता है, तो बात करता है ना, इसलिए हिंदू मुस्लिम हो जाता है। मुझे बताओ, सीरिया में क्या बजरंग दल है? पाकिस्तान में बजरंग दल है क्या? बांग्लादेश में है, श्री राम सेना है? कितने देश में गिनवाऊं आपको? वहां पर सब शांत चल रहा है ना। आप मुझे बताओ, जिन देशों के नाम अभी मैंने गिनवाए, इन देशों में ज्यादा सुकून है या हमारे देश में ज्यादा सुकून है? आप मुझे बताओ यार, आप मुझे बताओ। अगर हिंदू जड़ होता, प्रॉब्लम का जड़ अगर हिंदू होता, तो वहां पर सुकून होना चाहिए था ना। क्या हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, हमको रिलीजन तो मैं नहीं कहूंगा, हमारा धर्म क्या हमको ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरों की जान लेनी चाहिए, दूसरों की जान लेकर कुछ भी कर कर हमारे धर्म का प्रसार करना चाहिए? एक बंदे ने बहुत बड़ी अच्छी बात बोली, वो केरला स्टोरी के बारे में अपनी राय रख रहा था। उसने कहा कि हिंदू पैदा होता है, उसे बनाया नहीं जा सकता। आज कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व स्प्रेड होने के लिए कोशिश करते हैं। जो लोग मुझे आके लेक्चर देते हैं कि हिंदुत्व के बारे में बात मत करो, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनको जजमेंट डे के बारे में पता है? क्या उनको कयामत की रात जो है उसके बारे में पता है? वो कंसेप्ट क्या है पता है? एक सेकंड में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक सेकंड में, लेकिन फिर वही सुनेंगे और छोड़ देंगे आप। मैं भविष्य में कभी आपको बताऊंगा ये जजमेंट डे क्या होता है, ये कयामत की रात क्या होती है, सारे प्रयास क्या चल रहे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। उससे पहले मान लीजिए कि मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट होमवर्क है आप सब लोगों के लिए। जितने भी लोग ये मेरा सेंटेंस सुन रहे हैं, अगर आप मर्द है तो जाके गूगल करिए गूगल, व्हाट इज जजमेंट डे, यूट्यूब करिए, ये कयामत की रात क्या होती है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। पुराण बताने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर मैं, अवेयर करना है मुझे आपको हिला कर। अब हिंदुत्व के बारे में हमारे रिलीजन में जो थोड़े बहुत गलत चीजें हैं उनके बारे में सब लोग आके बात करते हैं, सबको फ्रीडम है, सब लोग आके हमको लेक्चर देंगे। लेकिन दूसरों के बारे में अगर थोड़ी भी बात हम करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, हम झगड़ा लगाने वाले हो जाते हैं। झगड़ा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अगर आपको लगता है बीजेपी को वोट देने से आपकी रक्षा होगी, तो वो सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। ये उन लोगों ने 8-9 सालों में प्रूव कर दिया है। भगवान मानता था ना मैं मोदी जी को, मैं खुद भगवान मानता था मोदी जी को। आज मुझे क्लियर हो चुका है उनका स्टैंड अलग है, उनको सिर्फ हिंदुओं की रक्षा नहीं करनी है। ऑन रिकॉर्ड ये प्रूव हो रहा है कि गांधी जी गलत थे। मेरा कोई पर्सनल बैर था क्या गांधी जी से? गांधी जी गलत थे, लेकिन उनको फिर भी ग्लोरीफाई करने का काम यह सरकार कर रही है। कैसे मैं बर्दाश्त करूं, कैसे बर्दाश्त करूं? आप लोग मुझे बताओ। ऑन रिकॉर्ड ग्लोरीफाई करते हैं ये लोग गांधी जी को। अगर गांधी जी की बात, गांधी जी की गलतियां मैं आपको बताऊंगा तो फिर मैं नैरो माइंडेड, फिर मैं कम्युनल। चल क्या रहा है? खोलो ना आंखें, देखो क्या हो रहा है। मुसलमानों में जो बिहेवियर होता है वो 2 तरह का होता है। जो मैं सामाजिक हिंदुत्व कह रहा हूं ना, वैसे ही सामाजिक इस्लाम होता है। सामाजिक इस्लाम पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या है सामाजिक इस्लाम? जो वो आपस में बात करते हैं। जब 10 मुसलमान आते हैं टोपी पहनकर, तो वो क्या बात करते हैं? डेवलपमेंट की बात होती है, समाज की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, जॉब्स की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ मजहब की बात होती है। सबसे पहले मजहब होता है और बाद में बाकी की सारी चीजें होती है। क्या ये सामाजिक हिंदुत्व हम लोगों में है? अगर ये सामाजिक हिंदुत्व हम लोगों में होता तो आप फोन कर करके मुझे नहीं बताते। हाँ, कमेंट करके बताते तो मैं इग्नोर ही कर देता शायद, लेकिन मेरे अपने करीबी मुझे मैसेज करके बताते हैं, फोन करके बताते हैं, मत बात करो, मत बात करो, मत बात करो। इट इज लाइक डिसीज, यू नो, डिसीज। जो एडिक्ट लोग होते हैं ना, उनको लगता है उनको कोई डिसीज नहीं होगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो एडिक्शन को फॉलो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जिस दिन उनको डिजीज आता है, जिस दिन उनको बीमारी आती है, उनको लगने लगता है काश 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 मैं इसे छोड़ देता। इट इज जस्ट लाइक दैट। आज आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब प्रॉब्लम आपके गले पर आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा। मेरे जैसे पागल लोग जो कह रहे थे उसको सुनना चाहिए था। इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद, देखने के बाद भी आप जागरूक नहीं होते। क्या कहूं मैं आप लोगों को, क्या उम्मीद रखूं मैं आपसे? खैर, मेरी भी एक खासियत है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करता, मैं सोल्यूशन की भी बात करता हूँ। मेरी बात सुनने के बाद अगर एक इंसान 1 मिनट के लिए भी जागरूक हो जाता है तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है। आज मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, हिंदू बनिए, प्रैक्टिसिंग हिंदू बनिए। क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा।
मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, फोर्सेबली डिबेट करके आपको बताऊंगा नहीं। सरळ निटू झाला, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, सरळ निटू झाला, वो इजीली आना चाहिए। उसके लिए बहुत छोटा और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसे फॉलो करिए। इंसान को अगर बदलना है तो ईज के साथ बदलना चाहिए। प्रेशर के साथ अगर आप बदलोगे तो वो ज्यादा देर नहीं टिकता। हमें एक पोएम थी, मी पण ज्यांचे पक्व फळापरी सहजपणाने गळले हो, जीवन त्यांना कळले हो। कवि कहते हैं, शायद बोरकर जी है, कहते हैं जिनका घमंड पके हुए फल की तरह अपने आप गल के नीचे गिर जाता है ना पेड़ से, उनको जीवन समझ में आता है। जीवन त्यांना कळले हो। और इसलिए अपने आप अगर आप समझ लेते हो इस चीज को तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके लिए प्रैक्टिसिंग हिंदू बनिए। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने धर्म के ऊपर जरूरत से ज्यादा जो सवाल आप लगाते हो ना, वो लगाना बंद करिए। थोड़ा विश्वास रखिए अपने धर्म के ऊपर। हो सकता है तो भगवान के सामने जाकर नतमस्तक हो जाइए। सिर्फ जब आपको जरूरत होती है तब मंदिर में जाकर भगवान से कुछ मांगना हिंदुत्व नहीं है। हमारा हिंदू मंदिर में कभी भी भगवान से मांगने के लिए नहीं जाता था। मंदिर की कंसेप्ट क्या है किसी और पॉडकास्ट में बताऊंगा। साधना करिए। हर हिंदू को कम से कम 11 सूर्य नमस्कार लगाने चाहिए शरीर के लिए। हर हिंदू को कम से कम 108 बार किसी भी मंत्र का जाप करना ही चाहिए, मानसिक ताकत के लिए, मानसिकता को दृढ़ करने के लिए, मानसिक को और ज्यादा पोषक बनाने के लिए। और हमारे रिलीजन पर सवाल लगाना बंद कर देना चाहिए। प्रैक्टिसिंग हिंदू बनने के लिए और एक चीज आपको करनी पड़ेगी, एंड दैट इज सपोर्ट योरसेल्फ। अपने लोगों को सपोर्ट करिए, ठीक है। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है और ये मेरा बहुत ही करीबी, दिल के करीब रहने वाला एक मुद्दा है। बहुत बात कर सकता हूँ लेकिन मैंने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है। 15 मिनट से आगे मैं बात नहीं करूँगा। वैसे मेरा लिमिट है 10 मिनट, लेकिन कभी कभी इस तरह के इश्यूज होते हैं कि मैं 15 मिनट को टच कर जाता हूँ। अगर आपने अंत तक मुझे सुना है तो बहुत दिल से मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। 2 मिनट निकाल कर कमेंट करिए ना, 2 मिनट निकाल कर एटलीस्ट आज के पॉडकास्ट में क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है? जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बाहर आओ, बोलो। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट तो करो, सपोर्ट तो करो मुझे। प्लीज कमेंट करो। अगर लास्ट तक आपने इस एपिसोड को सुना है तो कमेंट करना मैंडेटरी है। क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, लेकिन कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर एक बार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।